महेश्वरी समाज है, पहचान है यह मेरी, यह मेरा अभिमान है। खान पान है सात्विक, संस्कारी परिधान है। इसी से जुड़ा मेरा कल और आज है। श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है। क्षत्रियता को त्यागा, वैश्य को अपनाया है। महादेव की कृपा से हमने नाम ये पाया है। सेवा त्याग और सदाचार यही हमारा काज है। श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है। परंपरा आधुनिकता का यहाँ पे तालमेल है। तिलक मस्तक साजे, संयुक्त हम में मेल है। व्यवहार में हमारे मिश्री की मिठास है। श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है। देश हो विकसित इसका हमको ध्यान है। सभ्यता और संस्कृति अपना स्वाभिमान है। नारी का सम्मान करते बहु बेटी पर नाज है। श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है, श्री महेश्वरी समाज है। अब हम कार्यक्रम की अंतिम दौर में आ गए हैं, तो मैं आदरणीय हमारे सचिव महोदय आदरणीय मुरलीधर जी मुंद्रा साहब को उनके उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूँगा। इसी बीच एक घोषणा हुई है जो कि इंडोर स्पोर्ट्स क्लब बनाने का प्रस्ताव यहाँ से प्रेषित हुआ है। तो हमारे अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी राठी ने एक टेबल टेनिस टेबल देने की स्वीकृति प्रदान की है। धन्यवाद। सादर जय श्री नारायण, जय महेश, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण। उपस्थित समाज के हमारे आधार स्तंभ, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, माहेश्वरी पंचायती ट्रस्ट के सभी न्यासीगण, श्री सूरज नारायण जी, महेश जी सादानी साहब, निवर्तमान न्यासी आदरणीय श्री घनश्याम दास जी सोमानी साहब, श्री नरेंद्र जी राठी साहब, श्री माहेश्वरी सेवा न्यास के समस्त न्यासीगण, हरदा जिला माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय जी सोमानी साहब, जिला युवा संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरिराज जी तोतला जी, महिला इकाई से माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्षा आदरणीय रागिनी भाभी तोशनीवाल, हरदा युवा संगठन अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर विपुल बांगड़, माहेश्वरी नवयुवती मंडल अध्यक्षा श्रीमती वृंदा जी राठी,
माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश जी राठी और इसके साथ साथ समाज के तमाम जितने भी यहां पर आज समाजजन विराजमान हैं, मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, नौनिहाल बच्चे, आप सभी को माहेश्वरी समाज की ओर से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इतना विशाल जन सैलाब माहेश्वरी समाज हरदा का, थोड़ा शांति से सुने बच्चों प्लीज। इतना बड़ा सैलाब, जन सैलाब माहेश्वरी समाज हरदा का आज लगभग 31 साल बाद 31 इयर्स आफ्टर देखने को मिला है। मैंने 31 साल बाद क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि सन 1993 में एक ऐसे युवा संगठन, जब उस समय का जो युवा संगठन था तब हम भी उसके कार्यकर्ता रहे और हमारे उस समय के अध्यक्ष थे आदरणीय श्री श्याम जी बजाज। तो उनकी अध्यक्षता में सन 1993 में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, शायद आप लोगों को स्मरण में होगा, कृति विमोचन समारोह। वो हुआ था जैनायन भाई जी, जैनायन जी मुंदड़ा साहब का जो एक कवेलू की जो दुकान थी मेन रोड पे नारायण टाकीज के आगे, वहां पर वो आयोजन हुआ था और वहां पर इतना विशाल समाज का समूह देखने को मिला था। वहां पर हमारे उस समय के युवा साथियों के द्वारा बहुत मेहनत की गई थी और उस समय के जो हमारे पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण जी बांगड़ साहब और श्री शंकरलाल जी सादानी साहब और एक नाम मैं मिस कर रहा हूं, और उस समय माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर एलन राठी साहब थे, ये भी मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा। तो वो एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, अविस्मरणीय कार्यक्रम हुआ था। सेम 93 की याद आज के इस 21वीं सदी के युवा संगठन ने हमें ताजा की है और 1993 के युवा संगठन से 2024 के युवा संगठन की यदि तुलना करें, समानता है दोनों में। उस समय भी उसी भाव से काम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की उस समय कमी थी। आज वो कमी यहां पर दूर होते दिखती है। आज के इस युवा संगठन में आप देख लीजिए कौन कौन है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएस हैं, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के बच्चे हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक घरानों के बच्चे हैं, जिनकी सोच उनकी शिक्षा पर आधारित है। उन्होंने जो उच्च शिक्षाएं ग्रहण की हैं और उन उच्च शिक्षाओं से जो उन्होंने जो एक मक्खन निकाला है अपनी योग्यता के आधार पर, उस योग्यता को समाज हित में आज प्रयोग किया गया है, ये हम सभी आज देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये युवा संगठन का जो समाज सेतु का एक प्रकल्प है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। मतलब ऐसा प्रकल्प ना पहले कभी हुआ और शायद संभवतया इससे अच्छा होगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा, इससे अच्छा होगा, और है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा, ये मेरे को मालूम है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छा होगा, ये मेरे को मालूम है। तो बहुत सी बातें करनी थी, बहुत सी बातें करने की जिज्ञासा है, इच्छा है,
डॉक्टर विपुल बांगड़, कृष्णकांत मुंदड़ा, स्वप्निल बजाज, कलश राठी, आदित्य काबरा, अनुज तोष्णीवाल, नारायण सोमानी, गिरधर सोडानी, अंकित सोमानी, रौनक बांगड़, मतलब इतने तमाम युवाओं की टीम इस समय हरदा समाज में है। ये भगवान की और हमारे पूर्वजों की हम पर विशेष कृपा है। इतने बड़ा युवा संगठन, इतनी बड़ी युवा टीम आपको और कहीं नहीं मिलेगी, और इतने जागरूक, इतने ऊर्जावान युवा किसी भी समाज में नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम अपने युवाओं को उचित मार्गदर्शन समय समय पर देते रहे, और ये जवाबदारी समाज के वरिष्ठ जनों पर आती है, जो वो पूरी तरह से निभा भी रहे हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। कुछ इस प्रकार का जो ये कार्यक्रम हुआ है, कुछ 4-6 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, समीक्षा के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, निश्चित रूप से किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समाज का जब कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे समाज में जो वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, उनका आदर सम्मान सत्कार होना चाहिए, होता है। लेकिन एक जो हमारी हिंदू परंपरा है, जो हमारी सभ्यता है, उसके अनुकूल आज का शुभारंभ थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। अच्छा था डेफिनेटली, सेवा त्याग सदाचार आपने मुख्य अतिथि बनाए, बहुत सराहनीय है, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन हम कर सकते थे। उन्हें आप विशेष अतिथि के रूप में विराजमान करते, और समाज के जो इस समय पदासीन जो कर्णधार हैं, हमारे न्यासीगण हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, महिला मंडल की अध्यक्षा हैं, उनको आसन मिलना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। मेरी बातों से शायद आप सहमत हो या ना हो, वो एक अलग बात है, मुझे ऐसा लगा। महेश वंदना हम सबने मिलकर बहुत सुंदर तरीके से की। आदरणीय सुधा भाभी हेड़ा और अनीता भाभी राठी की कर्णप्रिय आवाज में एक सुर में सबने गाया और सबने तालियां बजाई। बहुत ही सुंदर वो दृश्य था महेश वंदना का। उसके बाद जो युवा संगठन के द्वारा परिचय कराए गए सभी युवाओं से हम साक्षात्कार हुआ सबसे, उसमें रौनक बांगड़, नारायण सोमानी सबसे पहले आए। बताया गया कि ये समाज सेतु के निर्माण में नल और नील की इन्होंने भूमिका निभाई, निश्चित रूप से निभाई। नारायण सोमानी की जब पहली बार जब ये शुरुआत हुई थी तब पता लगा था, तो मैंने कहा वाह क्या बात है। ऐसा भी एक समाज का एक सकारात्मक सोच रखता है, लेकिन उस सकारात्मक सोच को पूरा करने के लिए आप तमाम युवाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही साथ समाज के प्रत्येक परिवार का इसमें योगदान है। फैंसी ड्रेस एक जो अद्भुत आयोजन हमने देखा, हमारे समाज के जो नन्हे मुन्ने बच्चे, यहाँ पर करीब 20, 25, 30 बच्चे आए और उन्होंने अपने अपने रूप धरे। उसमें कुछ नाम स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी हेड़ा, श्री लक्ष्मी नारायण जी राठी, श्री हरि कृष्ण जी मुंदड़ा, श्री शिव नारायण जी सोमानी, श्री छगनलाल जी मोहता, श्री राम गोपाल जी काबरा, श्री जयनारायण जी मुंदड़ा, श्री मगनलाल जी कोठारी, श्री बद्री नारायण जी बांगड़, श्री मोहनलाल जी कोठारी, पुरुषोत्तम दास जी काबरा, श्री राम निवास जी तोतला, श्री अनंतलाल जी तोष्णीवाल, श्री रमनलाल जी चांडक, श्री गिरधर लाल जी सादानी, श्री शंकर लाल जी तोतला और श्री नारायण दास जी बजाज, और 2-3 नाम मैं भूल गया लिखना। तो ये समस्त जो हमारे पूर्वज रहे हैं, इन्होंने उनके समय में अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की। सिर्फ एक सादी धोती कुर्ता और गमछा और टोपी पर अपना जीवन पूरा निकाल दिया समाज की सेवा में,
किसी प्रकार का उनको कोई राग द्वेष नहीं, किसी ने कुछ कह दिया सुन लिया हो गया, लेकिन समाज हित में हमको क्या करना है ये सब करके चले गए। और मैं अभी भी मानता हूं, ये सत्य है कि यदि आपको समाज की सेवा करना है तो आपकी आकर कोई पीठ थपथपाएगा ऐसा कभी मत सोचना। विशेष रूप से युवा संगठन से मैं बोलना चाहता हूं, आप समाज का यदि कोई हित करना चाहते हैं, अच्छा काम करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी पीठ थपथपाने समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपको हमेशा उसमें क्या कमियां रही ये बताया जाएगा। अच्छाइयां तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो कमियां रही उसको उजागर किया जाता है। आज भी हमारे जो पूर्वज हैं, इन लोगों ने जो काम उस समय किए, उस समय हम छोटे थे, बच्चे थे, मतलब मेरे ख्याल से हाफ पैंट शर्ट पहनते थे, उस दौर का समय है। इन जो हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए जो भी काम किए हैं, उस समय उनको किसी को भी जस नहीं मिला। आप बता सकते हैं यदि किसी को नाम, यदि कोई जीवित किसी को जस मिला हो तो। लेकिन आज का दिन हम याद करते हैं, हम इनको आज के दिन याद करते हैं कि यार श्री बद्रीनारायण जी बांगड़ ने उस समय मदन मोहन मंदिर के लिए कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की। अपनी साइकिल से दौड़ दौड़ कर जाते थे, वकीलों से मिलते थे, जबलपुर अपने पैसे से जाते थे, भोजन भी अपने पैसे का करते थे। समाज का 1 रुपया उन्होंने कभी नहीं लिया। आज हम उनको याद करते हैं, उनके जीते जी हमने कभी उनको याद नहीं किया। ऐसे ही श्री मोहनलाल जी कोठारी, श्री शंकरलाल जी सादानी, श्री कोठारी जी साहब वल्लभदास जी कोठारी साहब और तमाम मोहताजी साहब, जयनारायण जी मुंदड़ा साहब, डॉक्टर राठी साहब, तमाम हमारे जितने भी पूर्वज हैं जो आज इस धरा पर नहीं हैं, वो हमें आज जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे और निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये समाज का जो युवा संगठन ने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, समाज की 72 खाप रूपी खंभों पर, समाज की 72 खाप रूपी खंभों पर जो ये विशाल सेतु का निर्माण किया है, ये सेतु हमेशा अजर रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए। इसी में किसी प्रकार की खोज ना आए, किसी प्रकार का क्रैक ना आए, इसकी देखरेख करना हम समाज के वरिष्ठ जनों का उत्तरदायित्व बनता है। युवा संगठन ने तो अपने को समाज सेतु बना के दे दिया, लेकिन समाज सेतु टिका किस पे है? 72 खाप रूपी आधारों पर। तो जो आधार स्तंभ है समाज के वरिष्ठ जन होते हैं, उन वरिष्ठ जनों को इस सेतु को संभाल कर रखने की जवाबदारी है। और बहुत सारी बातें, भावनाएं बहुत हो रही हैं, बोलने के समय की अभाव है। 2-3 बातें मुख्य रूप से बोल के मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। उसमें एक जो मुख्य रूप से बात आई थी, भैया थोड़ा पानी पिलाओ, मेरा भी सूख रहा है गला। राठी ने एक बात रखी थी, पॉइंट किया था, मारवाड़ी भाषा का जो प्रयोग होना चाहिए। हम सभी ने सुना, बहुत सबने अपने अपने विचार समाज के जो मिले, सबने अपने राय रखी। मैक्सिमम लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये वो सब बताया। मुख्य रूप से 2-3 बातों पे मैं विचार करना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ। मारवाड़ी बोली जो हमारे घरों में आज नहीं बोली जा रही है, उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर आगे की जो भी रूपरेखा बन सकती है वो बनाना चाहिए। युवा संगठन से मेरा आग्रह है कि आप लोगों ने समाज सेतु का कार्य करके एक विशाल सामने एक प्लेग्राउंड तैयार कर लिया है। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, कर्म क्षेत्र रूपी, कार्य क्षेत्र रूपी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना भी आप लोगों की ही जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि यहाँ बोल दिया और ये सब हो गया और खाए पिए और सब अपने अपने घर, ऐसा नहीं। इस कार्य को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, व्यवस्थित, वेल प्लान्ड, उस पर आप लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप अकेले नहीं हैं, पूरी समाज आपके साथ में है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता?
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप लोगों ने जो पत्थर उछाला है, आसमान में सुराग जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अथक प्रयास, अथक मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात आई थी एक, जो मुझे लगा, इसके पहले भी मैंने इस बात को पॉइंट किया है, जो हमारे, मैं किसी भी राजनेता या किसी भी पार्टी के खिलाफ या पक्ष में बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जो हिंदू समाज के प्रति जो पिछले 50, 40, 60 सालों में हुआ है, वो गलत हुआ है। वो आज हमको लगता है कि गलत हुआ है। हमें कई प्रकार के मंत्र दिए गए, छोटा परिवार सुखी परिवार, मुख्य बात यही है, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, मुख्य बात यही है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये हमें गलत पाठ पढ़ाया गया। अकबर महान पढ़ा है ना हम सबने, अकबर महान, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कुछ भी नहीं, सब गलत पढ़ाया गया। कोई अकबर महान नहीं था। और छोटा परिवार सुखी परिवार पर हम चलकर आज इस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। आज हमारी समाज की पॉपुलेशन कितनी है? पॉइंट्स में भी है, नहीं पॉइंट्स में भी कोई गिनती नहीं है आप लोगों की माहेश्वरी समाज की। ऑल ओवर वर्ल्ड कोई गिनती नहीं है, कोई आपको नहीं पूछ रहा, चाहे वो कांग्रेस वाला हो या कोई बीजेपी वाला हो। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि हम लोग एक है ही नहीं। हम लोग हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। अरे वो कैसे आगे बढ़ गया, अरे उसने ऐसा कैसे बोल दिया। ये सब हमको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, करने वाले से गलतियां होती हैं, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, हमने गलती की, आगे भी करेंगे। हम तो बोल रहे हैं हमसे गलती होंगी तो समाज के बड़े लोग हमारे कान पकड़े कि भाई आपने गलत किया। आप समाज की दरी पे आके बोलिए भाई आप ये गलत कर रहे हो। युवा संगठन यदि कोई काम गलत कर रहा है तो युवा संगठन के कान पकड़ेंगे हम सब मिलकर कि भाई आप गलत कर रहे हो। बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। हम आपके बच्चे, आप हमारे पेरेंट्स, हमारे मार्गदर्शक हैं। आप हमें कान भी पकड़ सकते हैं, मार भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। हमको तो आपकी हर बात सुनना ही है। आप चाहे मारेंगे पीटेंगे या कान पकड़ेंगे या प्यार से समझाएंगे। तो क्यों ना हम बजाय ये आपसी खींचतान के एक प्यार का माहौल समाज को दें सब मिलकर। तो ये निश्चित रूप से बहुत आगे जाने वाली समाज है। ऐसी युवा टीम मैंने तो कभी नहीं देखी। मेरे 40 साल का आज सामाजिक अनुभव जो बता रहा हूं, मैंने इसके पहले ऐसी युवा टीम कभी नहीं देखी। एक और बात बताता हूं, एक जो श्याम भैया, नरेंद्र भैया और पप्पू सुभाष भैया राठी की परिवार की तरफ से एक जो घोषणा हुई है, वो एक महज घोषणा नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। 2015 के बाद, भैया थोड़ा टाइम तो लूंगा मैं, मेरे को बहुत बाद में मौका दिया इन्होंने। 2015, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। 2015 गला सूख रहा है। 2015 के बाद जिनकी भी शादियां हुई हैं, विवाह हुए हैं, अब वो सब छोड़ दो कि एक ही बहुत है। कोई कुछ नहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे तुम्हारे मामा, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, भाई बहन सब खत्म हो जाएंगे। फिर किसको क्या करोगे? मैं किसी समाज का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए, एक बात कृष्णकांत ने भी बोली थी, हमें किसी समाज का कोई विरोध नहीं है, लेकिन यदि किसी समाज से कोई अच्छाई सीखने को मिलती है तो वो सीखना चाहिए। आज यूनिटी के मामले में देख लीजिए, टोपीधारियों को, उनसे ज्यादा यूनिटी किसी में भी नहीं है। वो भले ही आपस में कितने ही कैसे ही कर रहे हो, आप चले जाओ मार्केट में, यदि एक किसी टोपी वाले से बात करके देख लो, यदि आपकी दो बात हो गई तो आपके पीछे तो एक भी नहीं दिखेगा, उनके पीछे 25 खड़े मिलेंगे। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वहां 25 दिख जाएंगे, आप वैसे ही ठंडे हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोई एक बच्चा, दो बच्चा नहीं, हम 3-4 पैदा करो। और तीसरा बच्चा जो पैदा हो रहा है, उसमें श्याम भैया राठी ने बहुत अच्छी पहल की है। 50,000 रुपए का उनको एक FD के रूप में जो भी वो राशि देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं ये 50,000 5 लाख रुपए तक जाए।
और भी समाज के लोग आए इसमें, साथ में हो, शामिल हो। यदि मान लो किसी परिवार में तीसरा बच्चा हो रहा है और वो लड़की हो गई, खुदा ना खास्ता, हम कहते जरूर है कि लड़का लड़की सब एक समान है, कोई एक समान नहीं है, लड़का लड़का ही है और लड़की लड़की ही है, कितना ही बोल लो आप। यदि तीसरा कोई बच्चा लड़की होती है तो कम से कम उस परिवार को यह आश्वस्त किया जा सकता है उस दिन कि ये ले भाई तेरी 5 लाख की एफडी, ये 20 साल 21 साल की जब होगी तो ये 25 लाख हो जाएंगे, आराम से धूमधाम से इसका ब्याह कर देना। अरे ताली बजाओ कि नहीं? क्या अच्छा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा क्या बोलने में? भूख लग रही है? ठीक है, भूख लगने दो, थोड़ा और ज्यादा खाएंगे। तो ये 5 लाख का 50,000 का जो प्रपोजल है, ये 5 लाख तक हम पहुंचाएं, इसको ध्यान रखें। इसमें और भी जो समाज के व्यक्ति जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। और तीसरी और चौथी और अंतिम बात मैं और बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर विपुल बांगड़ ने अभी एक अनुशासन समिति की बात की। मेरा इसमें यह मानना है कि अनुशासन समिति तो ऑलरेडी बनी हुई है, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो न्यासीगण हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो प्रबुद्ध समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, वो समिति ही तो है। हम कितनी बार उनके पास गए कि साहब हमारे पास ये समस्या है, हमारे को ये समस्या है, आप जाइए, उनसे समस्या का निदान निश्चित रूप से मिलेगा। कोई समिति की जरूरत नहीं है। हम क्यों किसी समाज से कोई सीख लें? हम ऐसा प्रयोग करें कि हमारे हमसे समाज दूसरी समाज सीखे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बुजुर्ग माताओं ने, पिताओं ने आज अपनी चप्पलें घिस दी। 50-50, 60-60, 70-70 साल के समाज सेवा के कार्य में उन्होंने अपनी चप्पलें घिस दी। क्या उनसे ज्यादा अनुभव हमको कोई और मिल सकता है? अनुभवी नहीं मिल सकता। इसलिए हम उनके पास जाएं, वो ऑलरेडी समिति बनी हुई है। सिर्फ कमी कहां है? कमी ये है कि हम नौजवानों के द्वारा उन माताओं और पिताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। वो कोई आपके पैसे के भूखे नहीं है कि आप आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपसे प्यार और उनकी देखरेख चाहते हैं। आज 70 साल के व्यक्ति को यदि उसका लड़का या उसका परिवार उसकी देखरेख नहीं करेगा तो कौन करेगा? वृद्धाश्रम भेज दो। ये गलत परंपरा है। हमें हमारे बुजुर्गों को देखरेख, हमारे बुजुर्गों का संरक्षण हमें ही करना पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यदि उनका संरक्षण प्रॉपर होगा तो वो तो समिति क्या, कोई समिति उनके आगे, कोई समिति की जरूरत ही नहीं। आपको हर प्रश्न का उत्तर उनके पास मिलेगा। तो इस पर भी विचार किया जा सकता है, आप आगे विचार करिएगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जो पिछले कुछ वर्षों में समाज में जो अभी बोला गया, यहाँ पर कड़क कटु था लेकिन सत्य है कि जो एक गुटबाजी हम सभी महसूस करते हैं। बोलना कोई नहीं चाहता लेकिन सबको मालूम है। तो प्रयास करें वो गुटबाजी खत्म हो जाए आज ही, और हम सब मिलकर खुले मन से एक दूसरे का सम्मान करें, रीस्टार्ट करें। मतलब वो तुम्हारी टेक्निकल भाषा हमको थोड़ी आती है, हम तो वही अंगूठा छाप है यार। रीस्टार्ट करें। कंप्यूटर जो खराब हो जाता है वगैरह, हैंग हो जाते हैं, तो अपन सब हैंग हो गए, तो वो एक रीस्टार्ट की बटन सब लोग मिलकर दबा लें। सब अपने अपने राग द्वेष ईगो सब भूल जाएं। हो सकता है नहीं है ही, हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं, इन लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं। हमारे कान पकड़ लो और हमको बता दो कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मन मुटाव रखना कि अरे यार वो है मैं तो नहीं जाऊंगा यार, वो ऐसा, ये नहीं चलेगा। यदि अपने को आगे बढ़ना है तो नहीं तो बढ़िया वो होली दिवाली बढ़िया भोजन करो समाज का और नमस्ते यार। ऐसा भी हो, पिछले सालों में यही हो रहा है कि हम आते हैं, होली मिलन कर लेते हैं, दिवाली मिलन कर लेते हैं, भोजन प्रसादी ली, पानड़ी में दिए नहीं दिए, जय श्रीमन नारायण, अपने अपने घर, किसी को कोई मतलब नहीं। यदि ऐसा चलेगा तो फिर हमारा कोई हमको बचाने वाला नहीं है। और यदि हमको सशक्त होना है तो ये जो सेतु तैयार हुआ है, इस सेतु को हमें जीवित रखना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही हर कार्यक्रम में उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा
चलिए, अब भोजन का काफी समय हो गया है। माधव तुरंत स्टेज पर आ जाइए। और मैं बस यही कहूंगा कि थालियां प्लीज पहले बच्चों को मौका दें। बच्चों केवल शेयर करके थालियां लें और झूठा ना जाए, बफेट है, झूठा ना जाए। और दूसरी बात, थालियों को डस्टबिन में ही डालें, थालियों को वो उसी में डालें, कूड़ेदान में डालें। आभार के लिए माधव जी मुंद्रा। सभी से आग्रह है, जिनको तकलीफ नहीं है वो 10 मिनट रुक जाए, सब एक साथ वहां ना जाएं। आप लोग क्रम वाइज जाएंगे तो आपको भी भोजन का आनंद आएगा। 10 मिनट और आप लोग रुक सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो 10 मिनट रुके। माधव जी मुंद्रा, आभार प्रदर्शन के लिए माधव। सभी को सादर जय महेश, जय श्री कृष्णा। वैसे तो अपनों से अपनी बातें तो आभार प्रदर्शन फिर भी कैसा, फिर भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने आज इस सफल आयोजन का बहुत ही उत्साहपूर्वक तरीके से संपन्न करवाया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही साथ महेश्वरी युवा संगठन, महेश्वरी नव युवती मंडल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही विपुल भैया मांगड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल रात्रि से मैं यही आया था कि मैं कल रात्रि से यही देखने आया था कि क्या हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, पर मैं देखना चाहता था कि क्या विपुल भैया ने क्या सपोर्ट किया है। और हम ये बात मानना चाहेंगे कि विपुल भैया ने ही समाज सेतु को इतना आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एवं पूरी युवा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। चलिए, हम धीरे धीरे करके भोजन के लिए धीरे धीरे जाएं। जिसने खिचड़ी अच्छी अभी तक है पेट में तो वो अभी रुक जाए, और जिनका बच्चे हैं साथ में, बड़े बुजुर्ग हैं, और जिन्होंने नाश्ता स्किप किया वो पहले प्राथमिकता उनको दें। अपन सब जो बैठे हुए हैं उनके साथ कुछ मंच किसी को। अंकित जी सुमानी डस्टबिन के पास अपनी जगह संभालते हुए